नमस्कार साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरटी एक्ट 2009, जिसका एक पार्ट मैं पहले लेकर आ चुकी हूं दोस्तों, जिसमें अध्याय 3 तक इसमें चर्चा की गई है। अध्याय 4 से लेकर के और अध्याय 7 तक हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो फटाफट से देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो है कमेंट्स करके बता दीजिए वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम फटाफट से रिवीजन करेंगे इसका। तो देखिए, अध्याय 4 में देखिए विद्यालय और शिक्षक के दायित्व हैं। अध्याय 4 में क्या है? विद्यालय और शिक्षक के दायित्व। जबकि अध्याय 3 में क्या है दोस्तों? समुचित सरकार और माता पिता के दायित्व तथा स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व इसमें बताए गए हैं। आगे देखते हैं हम अब इस अध्याय 4 में। देखिए, सबसे बड़ा अध्याय है दोस्तों, 12 से लेकर 28 तक जो है इसमें धाराएं दी गई है दोस्तों। तो देखिए, धारा 12 नंबर की धारा में देख लेते हैं। सभी निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 की कुल 25% सीटें आरक्षित रखेगी, ठीक है, इन बच्चों के लिए। तो इनमें बच्चे कौन कौन से होते हैं? दुर्बल असुविधाग्रस्त बालकों के लिए ये सुविधा दी गई है। तो धारा 12 में क्या है दोस्तों? 25% सीटें आरक्षित रहेगी। अब इसमें नियम देखिए क्या है दोस्तों। कई नियम क्या है? एक नियम क्या है? यह शिक्षा 8 वर्ष तक के लिए रहेगी। और नियम 2 क्या है? यदि कोई बालक एलकेजी और यूकेजी प्रवेश लेता है तो आरक्षण 3 से 11 वर्ष के लिए होगा, ठीक है, 11 वर्ष के लिए होगा। आगे देख लेते हैं हम इसमें धारा 13। अनुवीक्षण प्रक्रिया में ना तो प्रवेश प्रक्रिया ना कैपिएशन फीस ली जाएगी, ठीक है। अनुवीक्षण प्रक्रिया में ना तो प्रवेश परीक्षा और ना कैपिएशन फीस ली जाएगी, ठीक है, शुल्क लिया जाएगा। प्रवेश शुल्क और माता पिता का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कोई भी विद्यालय इसका उल्लंघन करता है तो फीस का 10 गुना जुर्माना देना पड़ता है। अगर इसके तहत जो है कोई भी अगर इसका विरोध करता है दोस्तों, तो इसके तहत क्या होगा दोस्तों कि जो है 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया करने पर प्रथम बार 25,000 जुर्माना और दूसरी बार 50,000 जुर्माना और तीसरी बार विद्यालय मान्यता रद्द। तो देखिए, किसी भी प्रकार की अगर फीस अगर वसूल की जाती है बच्चे से, तो देखिए इसके तहत क्या होगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया करने पर प्रथम बार में जो है 25,000 का जुर्माना, दूसरी बार 50,000 का जुर्माना, और फिर भी अगर सुनवाई नहीं की गई तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें धारा 14। प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति। देखिए, बिना काम के प्रवेश पत्र नहीं मांगेंगे। तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, इस तरह के प्रमाण पत्र बच्चों से नहीं मांग सकते, तो उसके लिए मुक्ति दी गई है। 15 में देखिए, प्रवेश की तिथि 30 सितंबर है, लेकिन वर्ष पर्यंत प्रवेश लिया जा सकता है। तो 15 प्रवेश कैसे याद करेंगे? 15 प्रवेश। तो धारा 15 में क्या है कि वर्ष भर कभी भी आप प्रवेश कर सकते हैं विद्यालय में। धारा 16 में देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक ना तो किसी बालक को फेल नहीं किया जा सकता और ना ही विद्यालय से निष्कासित किया जा सकता। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक जो है ना तो बच्चे को फेल किया जा सकता है और ना उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है। आगे देखिए फैक्ट। राजस्थान राज्य जनवरी 2019 से नियम बनाया है कि 8वीं कक्षा के बच्चे को फेल किया जा सकता है। देखिए, ये नियम कब बना है? जनवरी 2019 में, ठीक है दोस्तों। तो इसके तहत क्या है? 8वीं तक के बच्चे को फेल किया जा सकता है। तो ये धारा कौन सी है दोस्तों? 16 नंबर की धारा है, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? नो डिटेशन। क्या होता है इसका मतलब? नो डिटेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगला। देखिए, धारा 17। धारा 17 में देखिए, बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह की जेल या अनुशासनात्मक कार्यवाही से भी गुजरना पड़ेगा। तो धारा 17 में क्या है दोस्तों? खतरा है। किस बात का खतरा है? कि बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए धारा 18। बिना मान्यता के कोई विद्यालय का संचालन नहीं करेगा। बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय जो है स्कूल का संचालन नहीं करेगा। तो देखिए, यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो 1 लाख रुपए जुर्माना,
फिर भी कोई निरंतर कर रहा है तो प्रतिदिन 10,000 के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये हमने 18 अध्याय देख लिए हैं। आगे देखते हैं हम धारा 19 में देखिए विद्यालय का मानक। विद्यालय मानक देखो, उनके मानक तैयार करो। तो विद्यालय भवन का पूर्ण निर्माण की जानकारी, खेल का मैदान, पृथक शौचालय, पानी की व्यवस्था, 4 दीवारी, पुस्तकालय, कक्षा, कार्यालय कक्ष और रसोई घर, ये सब क्या है दोस्तों, विद्यालय स्थापना से 3 वर्ष तक पूर्ण होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है विद्यालय की स्थापना से 3 वर्ष तक पूरी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, विद्यालय मानक में देखिए विद्यालय भवन, खेल मैदान, पृथक शौचालय, पानी की व्यवस्था, 4 दीवारी, पुस्तकालय अध्यक्ष और कार्यालय कक्ष तथा रसोई घर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें। आगे देखिए हम देख लेते हैं दोस्तों इसके अंदर अब जो पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष, रसोई घर, ये सब क्या है दोस्तों, जो है RTA एक्ट है उसके तहत जो है इसमें क्या दिया गया है आपको, विद्यालय के मानक तैयार किए गए हैं। विद्यालय स्थापना से 3 वर्ष तक में ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। आगे देखते हैं धारा 20, केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप करना। ठीक है, 20 के तहत परिवर्तन कर सकते हैं। धारा 21 में SMC का गठन है, 16 सदस्य होते हैं और बैठक अमावस्या के दिन होती है। तो SMC का गठन है धारा 21 में, 16 सदस्य हैं, बैठक अमावस्या के दिन होगी। ठीक है, तो SMC का गठन तो हो जाता है और 16 सदस्य होते हैं और बैठक जो है इसकी अमावस्या के दिन होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं धारा 22। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना यानी SMC द्वारा बनाई जाएगी। विद्यालय विकास योजना SMC बनाई जाएगी। तो SMC का गठन तो हमने किस में पढ़ा, धारा 21 में, लेकिन 22 में SMC के कार्य बता रही है ये कि 3 वर्षीय योजना बनाई जा सकती है। धारा 23, शिक्षक की योग्यता, पद, वेतन, सेवा का उल्लेख इसमें होता है धारा 23 में। और धारा 24 में देखिए शिक्षक के दायित्व का उल्लेख, विद्यालय में नियमित समय पर आएंगे, पाठ्यक्रम समय पर पूरा होगा, विद्यालय माता पिता और अभिभावक के साथ संवाद करेंगे, पढ़ने के स्तर, गति और शिक्षण योजना तय करेंगे। तो दोस्तों ये है धारा 24 तक का। आगे देख लेते हैं हम इसमें। तो देखिए दोस्तों धारा 24 के अंदर देखिए क्या है दोस्तों कि विद्यालय में नियमित समय पर आएंगे, पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराएंगे, माता पिता और अभिभावक के साथ संवाद करेंगे, पढ़ने के स्तर, गति और शिक्षण योजना तैयार करेंगे, सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेंगे और प्रति सप्ताह 45 कालांश रखे जाएंगे। तो देखिए 45 में जो है प्रति सप्ताह 45 कालांश रखे जाएंगे। आगे देखते हैं हम इसमें। धारा 25 इम्पोर्टेंट धारा है दोस्तों। देखिए इसमें धारा 25 जो है क्या कह रही है,